एक्सप्लेन साइमल्टेनियस इक्वेशन, स्ट्रक्चरल इक्वेशन, रिकर्सिव इक्वेशन, रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन एंड सीमिंगली इक्वेशन। इन सभी इक्वेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे कुछ डेफिनेशन पूछ सकता है। 6 नंबर का पार्ट दे दिया, उसमें कुछ डेफिनेशन पूछ ली। सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस हैं जो किसी ना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को सेटिस्फाई करती हैं। सच इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। जिस तरह ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स की कोई ना कोई एक वैल्यू निकल आएगी, वाई की कोई ना कोई एक वैल्यू निकल आएगी। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस वजह से ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। ओके। इसके बाद है जी स्ट्रक्चरल इक्वेशन। स्ट्रक्चरल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो पूरी का पूरा स्ट्रक्चर बयान करती है किसी भी मॉडल का। सच इक्वेशन इन विच endogenous variable is a function of other endogenous variable, predetermined variable, residual term। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं: endogenous variable, exogenous और रेजिडुअल टर्म। अगर तो एक आपका इंडोजिनस वेरिएबल वो किसी दूसरे इंडोजिनस पे डिपेंड कर रहा है, प्री डिटरमिन्ड पे डिपेंड कर रहा है और रेजिडुअल पे, तो ऐसी इक्वेशन को स्ट्रक्चरल इक्वेशन बोलेंगे। मसलन ये नीचे लिखा हुआ है Q इक्वल है बी बीटा प्लस बीटा वन पी प्लस बीटा टू वाई प्लस ई। ये इक्वेशन में दो इंडोजिनस वेरिएबल हैं, एक Q एक P। इंडोजिनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम खुद से सोल्व करके उनकी वैल्यूज निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं इंडोजिनस वेरिएबल्स। तो इसमें ये क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें क्यू और पी ये दो इंडोजिनस होते हैं हमेशा। तो ये पहला इंडोजिनस ये दूसरे इंडोजिनस का फंक्शन है, ये पी दूसरा इंडोजिनस है। और साथ ही ये वाला इंडोजिनस ये प्री डिटरमिन्ड का भी फंक्शन है, वाई प्री डिटरमिन्ड है। और साथ ही साथ ये इस रेजिडुअल टर्म का भी फंक्शन है। तो इन सब को मिला के बोलते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन। बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री ये तो उसके पैरामीटर्स हैं। आगे है जी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन। रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक इंडोजिनस वेरिएबल वो सिर्फ प्री डिटरमिन्ड और रेजिडुअल का फंक्शन होता है, वो इंडोजिनस दूसरे इंडोजिनस का फंक्शन नहीं होता। सिर्फ फर्क ये है, मतलब ये एक इक्वेशन है। Q आपको पता है ये इंडोजिनस वेरिएबल है। अब P अंदर आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा, सिर्फ Y और रेजिडुअल, ये V रेजिडुअल है। तो इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो आपने समझ आना है रिड्यूस्ड इक्वेशन है। रिड्यूस फॉर्म और स्ट्रक्चरल इक्वेशन में फर्क याद रहेगा। ये आगे रिड्यूस फॉर्म जितनी भी हमने बनानी है, ये बात आपने याद रखनी है। रिड्यूस फॉर्म जब भी बनेगी उसमें दूसरा इंडोजिनस वेरिएबल नहीं होता। रिकर्सिव इक्वेशन। रिकर्सिव इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक इंडोजिनस वो दूसरे में प्री डिटरमिन्ड बन जाता है और दूसरी इक्वेशन का इंडोजिनस जो सा होता है वो पहले में जाके प्री डिटरमिन्ड बन जाता है। ये वाई वन इक्वल है बीटा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। इसमें वाई वन इन वेरिएबल्स का फंक्शन है। और आगे एक दूसरी इक्वेशन आ गई है वाई टू, उसमें देखें एक्स वन एक्स टू और वाई वन। अब ये वाई वन यहाँ पे एज अ प्री डिटरमिन यूज हो गया। ऊपर वाई वन इंडोजिनस था, नीचे वाली इक्वेशन में वाई वन बन गया प्री डिटरमिन। सीमिंगली इक्वेशन बजाहिर एक जैसे जो लगते हो, चलो यही मतलब है था। तो सीमिंगली इक्वेशन वो भी इस तरह की इक्वेशन है जो बजाहिर एक जैसी लग रही हो। जैसे आप सब लोग बजाहिर स्टूडेंट ही हैं, लेकिन हर किसी का फर्क ही है। काम कोई करता है, कोई काम चोर है। तो ये बज़ाहिर सारे स्टूडेंट हैं, ये सारी इक्वेशंस बज़ाहिर एक जैसी लगती हैं, फंक्शन इन सभी के डिफरेंट ही होंगे। वाई वन इक्वल है बीटा प्लस बीटा वन जी वन प्लस बीटा टू जी टू। ये आगे अल्फा की सीरीज स्टार्ट हो गई है, ये आगे गैमा की या थीटा की सीरीज स्टार्ट हो गई है, इस तरह की ना। तो यहाँ पे जी वन जी टू था, इधर जी थ्री जी फोर आ गया, जी फाइव जी सिक्स आ गया। तो सीमिंगली इक्वेशन है इस तरह की आ जाए तो कोई वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुशाबत रखते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल की हेडिंग दे दें। ऊपर वाली को इक्वेशन वन बोल दें, नीचे वाली को इक्वेशन टू।
सॉल्यूशन। इक्वेशन वन से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन वन, y1 इक्वल है अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन। y2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बीटा नॉट प्लस बीटा वन y1 प्लस E2 प्लस E1। ये y1 वाली टर्म है, इसके अलावा तो और कोई y1 वाली टर्म नहीं है। इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, यानी कि y1 इकट्ठा कर लेंगे। तो ये y1, बल्कि कॉमन आ गए इन दोनों में y1, वन माइनस अल्फा वन बीटा वन इंटू y1 इक्वल अल्फा नॉट y1 का ये कोफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दें, इस तरफ बच जाएगा y1 इक्वल है अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन बीटा नॉट प्लस अल्फा वन E2 प्लस E1। अच्छा जी, अब ये ऊपर वाली टर्म में ये मैं ब्रैकेट लगाने लगा हूं। ये ब्रैकेट, ये सारे का सारा कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल कोई नहीं है। और ये जो दूसरी ब्रैकेट में लगाने लगा हूं, ये सारे का सारा रेजिडुअल टर्म है। तो आप ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर दोनों वैल्यूज के साथ ब्रैकेट्स के साथ सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें। अब इस टर्म को ने लेट कर लेना है। इस पूरी टर्म को आप कह दें 510, और इस पूरी टर्म को आप कह दें V1। तो रिड्यूस्ड फॉर्म आपके पास जो बनेगी वो बनेगी y1 इक्वल 510 प्लस V1। ये है जी आपकी इक्वेशन वन की रिड्यूस्ड फॉर्म। अब y2 की रिड्यूस फॉर्म बनानी है। y2 इक्वल है, अब ये जिसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ये सारा कांस्टेंट है और ये सारा रेजिडुअल है। तो इस पहली ब्रैकेट को आप लेट कर लें, आप लेट कर लें। ये दूसरी इक्वेशन है, इसलिए पाई 20 से स्टार्ट करते हैं। और इस दूसरी ब्रैकेट को आप लेट कर लें V2, ये दूसरी इक्वेशन का रेजिडुअल है, इसे V2। तो ये आपके पास y2 बन गया पाई 20 प्लस V2। ये आपकी y2 की रिड्यूस्ड फॉर्म निकल आई।